नमस्कार। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कि आपको कौन से रत्न धारण करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। उससे रिलेटेड आज मैं एक रेमेडी लेके आई हूँ। अगर कुंडली में आपके बर्थ चार्ट में 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, इन तीनों हाउस में अगर कोई भी ग्रह बैठे हैं और उनसे रिलेटेड आपको महादशा चल रही है, तो आपको उनसे संबंधित कोई भी रत्न नहीं धारण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि छठा, 8वां और 12वां घर, ये तीनों घर कुंडली में अच्छे नहीं माने गए हैं। और अगर आप इन ग्रहों की महादशा चल रही है और इन छठे, 8वें और 12वें घर में ये बैठे हुए हैं, तो इससे आपको बहुत दुष्परिणाम भी मिल सकते हैं, नकारात्मक परिणाम मिलेंगे आपको। इसलिए आपको इनसे संबंधित कोई भी रत्न नहीं धारण करना चाहिए। जैसे कि आपकी कुंडली में छठे घर में मंगल बैठा हुआ है और आपको मंगल की महादशा चल रही है, तो आप सोचेंगे कि मंगल की महादशा चल रही है तो मैं मूंगा धारण कर लूँ। लेकिन उससे क्या होगा कि उससे आपको और नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। जैसे कि आपके ऊपर और कर्जा होने लग जाएगा। हो सकता है आपको कोई शरीर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होने लग जाए। इसलिए आपको उससे रिलेटेड कोई भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। छठा घर रोग ऋण का होता है, 8वां घर मृत्यु का, आकस्मिक घटनाओं का, और 12वां घर होता है कि मोक्ष का। और दूसरा कि आप कि जो भी इनकम है, आमदनी है, वो किस में खर्च होगी, वो 12वां घर बताता है। इसलिए अगर इन तीनों हाउस में आपके कोई भी ग्रह बैठा है और इससे संबंधित आपको महादशा चल रही है, तो आपको इनसे संबंधित कोई भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अब आपको करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए आपको कि जैसे कि मान लो छठे घर में हो सकता है, या 8वें घर में, या 12वें घर में मंगल बैठा हुआ है और आपको मंगल की महादशा चल रही है, तो आप उससे रिलेटेड दान कर सकते हैं। अब मंगल से रिलेटेड आप क्या दान कर सकते हैं? तो मंगल से संबंधित आप मसूर की दाल का दान करें हर मंगलवार को। हर महीने, हर हफ्ते में मंगलवार आता है, उस दिन आप मंदिर में जाके मसूर की दाल का दान करें। अगर छठे, 8वें और 12वें घर में गुरु बैठा हुआ है, तो आपको चने की दाल का दान करना चाहिए। अगर चंद्रमा बैठा है, तो आपको चावल या खीर का दान करना चाहिए सोमवार के दिन। और अगर शनि बैठा हुआ है, तो आपको उड़द की दाल शनिवार के दिन दान करनी चाहिए। या ये जितने भी ग्रह, अगर मान लो शनि बैठा है या मंगल बैठा है छठे, 8वें और 12वें घर में, या शुक्र, जो भी ग्रह बैठा है, उससे संबंधित आप उनके बीज मंत्रों का जाप करें। इससे क्या होगा कि आपको उनके जो नकारात्मक परिणाम है वो मिलना बंद हो जाएंगे। क्योंकि छठे, 8वें और 12वें घर में जो भी ग्रह बैठेगा वो होगा नकारात्मक, आपको परिणाम देगा। अगर आप उससे संबंधित रत्न को धारण करते हैं, तो उससे वो जो ग्रह होगा वो और एक्टिव हो जाएगा और अपने रिजल्ट देने के लिए बाधित हो जाएगा। इसलिए कुंडली में इन छठे, 8वें और 12वें घर के जो भी ग्रह बैठे हुए हैं, उनको हमें शून्य पे लाना होता है। अब शून्य पे लाने के लिए आप कोई भी रत्न धारण करेंगे तो वो एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हो जाएगा तो आपको और उसके खराब परिणाम मिलेंगे। तो आपको उसको शांत करना है। अब शांत करने के लिए रत्न धारण नहीं करना चाहिए, आपको दान करो या फिर आप उसके बीज मंत्र का जाप करो। और इससे आपको क्या होगा कि अगर उन ग्रहों की आपको महादशा चल रही है, तो आपको उनके नकारात्मक परिणाम सारे मिलने बंद हो जाएंगे, वो एकदम शांत हो जाएंगे और आप उस महादशा में अपना जीवन बिल्कुल आराम से और सही तरह से व्यतीत कर पाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। नमस्कार।